बाकी चीज में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा मैम। और फास्ट ट्रैक मेंटल का तो इतना अच्छा था मैम कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया उसके बाद। रिवीजन नहीं, वो हो गया है। उसके बाद उसी के हिसाब से शेड्यूल प्लान प्लान किया था मैंने, जिस हिसाब से आप लोग फास्ट ट्रैक अपलोड करते थे उस टाइम मैं वैसे ही रिवीजन प्लान किया था कि उसी टाइम में ही पढ़ना है मुझे। वो जैसे अपलोड होता था उसके शाम को या सुबह उसका क्लास का देख लिए और बस वही हो गया था, क्योंकि एमसीक्यूज तो कुछ साथ में चल ही रहा था मैम। हाँ योगिता, वेरी गुड इवनिंग। सो वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ एंड आज मैं होप करती हूँ आप जिस भी डिस्कशन के लिए आज हम आए हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स आपका वीडियो देखेंगे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस वंडरफुल रैंक इन नॉर्सर एग्जामिनेशन 10.0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी बेसिक क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैम मेरे को लगा ही था इसके आसपास ही रैंक आएगा, मतलब वेरी नाइस। 500 के अंदर ही आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन किया था अच्छे से। तो मैम मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आई विल बी 13 जून। तो ओके। मतलब कैसा फीलिंग है वो तो अलग बात है, क्योंकि इसके बाद तो मैं एग्जाम ही नहीं दिला दिला पाती ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है ओके, तो आपने बोला जैसे लास्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं? मैम। 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं पहले। बाद में स्टार्ट किए हैं बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यस 30 मैम। एज तक ना अटेम्प्ट देने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके। हाँ। सो यस ग्रेट। मैम। सो योगिता, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएंगे, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कैसे आप नॉर्सेट की जर्नी में आगे एनएनएल से ज्वाइन हुए, एंड हाउ सो फार व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, एंड क्या रोड मैप आपने चूज करा नॉर्सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैम मैंने भिलाई से, छत्तीसगढ़ में भिलाई में सीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट से 2018 में किया था मैम। उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं तुरंत जॉब करना स्टार्ट कर दी थी मैम। उसके बाद ना मुझे ना 28 ईयर के बाद, जब मैं तब मुझे लगा मैम, मतलब की वजह से कि नॉर्सेट अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि मुझे लगना लगा कि करना चाहिए। फिर मैम नॉर्सेट 7 का एग्जाम हुआ था, तब मैं सर्च कर रही थी कि क्या मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, फिर मैं बोली पहले मेरे को जाके देखना चाहिए कि एग्जाम होता कैसे है। तो हम्म। वो अटेम्प्ट तो मैंने काउंट करके नहीं बताया मैम, क्योंकि मैं वो गई थी एग्जाम दिलाने। उसके बाद मैम थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं बहुत प्रेयर कर रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा कोचिंग मिल जाए जहाँ डिटेल पढ़ाई हो, क्योंकि यूट्यूब में जो दिखा रहा था मैम मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा था। मेरे को शुरू से चाहिए था मैम कि शुरू से जो टॉपिक वाइज पढ़ाए, मतलब बेस क्लियर दिमाग कर में दें स्क्रैच बेस से, क्लियर राइट? करे। क्लिनिकल नॉलेज होना अलग है मैम, जैसे मैं बिल्कुल। जॉब की हूँ ना, वो लगता है कि क्लिनिकल करके आप थ्योरी कर लोगे, पर 6 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर बिल्कुल। उसके बाद ना मैं जब नॉर्सट 7 का एग्जाम दिलाकर एग्जाम हॉल से निकल रही थी, तब सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट प्रमोशन करने आया था, और वो था नर्सिंग नेक्स्ट। उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट क्यों आया है। शायद हो सकता है मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ, बाकी में आए हो शायद। मेरे को लग रहा होगा कि सिर्फ आप आए थे, बाकी लोग आए होंगे मुझे दिखे नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर मुझे वो मिला तो मैं ना, नाम यूनिक लग रहा है देखते हैं कॉल करके, पर मैं ना एक बार सुनी थी कि एक जूनियर मुझे बताई थी कि ये कोई सब्सक्रिप्शन लिया था करके, पर मुझे पता नहीं था। फिर मैं कॉल की, फिर उन्होंने बताया कि इतना चार्जेस है, तो मेरे को ज्यादा लगा था, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लगा था। फिर उसके बाद बहुत सोचा, फिर वीडियो डेमो क्लास देख लीजिए करके बोले, फिर डेमो क्लास देखा मैम, उसमें बहुत सीक्वेंस था। उसके बाद मैं सोची रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर स्टार्ट किया मैम, इतना इंटरेस्ट आने लग गया गायनिक में कि ना मैं ड्यूटी करके सिर्फ गायनिक के वीडियोस देखती थी सिर्फ। उसके बाद लाइन से सब कुछ पता नहीं था मैम कैसे करना है, क्योंकि कोई फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं। वीडियो देखना स्टार्ट किया उस टाइम मैं, मैम थोड़ी सिक भी थी मैं, मतलब ड्यूटी करती थी तो भी मैं सिक थी, बैक पेन बहुत करता था मेरा, तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती थी। तो मतलब फिर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी हाँ। यहाँ पे, आपने जो प्रेपरेशन स्टार्ट करी है वो अपनी जॉब के साथ साथ करी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ,
पर फिर भी मैं फिजिकली एकदम फिट नहीं थी मैम। उसी टाइम मेरे को ऑस्टियोपेनिया डायग्नोस हुआ था, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत बैक पेन होता था। और इतने हम्म। लंबे लंबे वीडियोस थे मैम कि जैसे अभी जब मैं पास हो गई तो मेरे को लोग बताते कि एनएलएल में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, ऐसा वैसा। मैम मैं इतना सफर करके पढ़ सकती हूँ तो सब पढ़ सकते हैं। तो सही बात। उसके तो बस शुरू करना इंपॉर्टेंट है मैम। शुरू बिल्कुल। करने से जैसे मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं किसी नॉर्सेट एस्पिरेंट से कांटेक्ट में भी नहीं थी कि कोई मुझे गाइड करे। जो था वो टीचर्स जो बता रहे थे उतना ही था। फिर उसके बाद नॉर्सेट 8 में मैम वीडियो कंप्लीट किया। फिर भी ना ऐसा मेरे को पता नहीं था कि रिवीजन करते करते पढ़ना चाहिए या एमसीक्यू करते करते पढ़ना चाहिए, ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो अब पता चलता है कि वैसा पढ़ना चाहिए। वो मेरा सबसे माइनस पॉइंट था कि मैं वैसा नहीं करी। फिर उसके मैं फास्ट ट्रैक भी नहीं देखी थी उस टाइम, सिर्फ वीडियो मुश्किल से कंप्लीट कर पाई थी। तो उसके बाद मैम जब वीडियो जब कंप्लीट की तो भी मेरा 40% आई था, सिर्फ 40% आया। क्योंकि मैं रिवीजन नहीं की थी ना, मेरे को कोई आइडिया था मैम। वीडियो मैंने डबल देखा था क्योंकि 6 ईयर के बाद मैम अगर दिमाग में कुछ भी नहीं जाता था मेरे, कुछ याद ही नहीं होता था मेरे को कुछ भी। तो ना जब सर कम्युनिटी वाले सर, खासकर सर सर जब बताते थे कि ऐसे एक पहला रिवीजन होता है तो थोड़ा दिमाग में सेट होता है, फिर सेकंड रिवीजन में सेट होता है, ऐसा रिवीजन करना पड़ता है तब जाता है। तो धीरे धीरे फिर ना दीपक सर से मैं सीखी मैम कि एमसीक्यू कैसे करते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करती थी मैं, वीडियो देख देख कर सीखती थी मैम मेंटल वाले सर से। कि जैसे वो लोग प्रेफरेंस बताते थे कि ऐसा पहले अटेम्प्ट, पहला प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है। बहुत वीडियो देख देख के और एमसीक्यू मिनी वाला जो नॉर्सेट 9 में था हम्म। 2020, वो कर करके वो उससे थ्योरी याद हुआ मैडम मेरे को, एमसीक्यूज और वीडियो देख के। और ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट 9 था तो मैं नॉर्सेट 9 का ही प्रिडिक्शन लिखी थी, मैं नॉर्सेट 5 6 7 सबके प्रिडिक्शन सीरीज देखी देखी थी। फिर उसके बाद उस टाइम भी ना मैम मैं टेस्ट सीरीज नहीं, तो मेरा उस टाइम 3570 रैंक आया था मैम नॉर्सेट 9 में। फिर मेरा ओके। फेथ बिल्कुल चला गया था मैम। मैं कोचिंग पे भी, सॉरी पर कोचिंग पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी, मेरा क्यों नहीं आया। फिर मेरे घर वाले मेरे को समझाए इतना अच्छा कोचिंग है कोई बात नहीं, तब मैं डिसीजन ली मैम कि मैं जॉब छोड़ दूंगी जैसा भी है। फिर उसके बाद घर आई, फिर से ट्रस्ट किया कि नहीं मेरा कोचिंग बहुत अच्छा है, मेरा थ्योरी हो चुका है, मेरे को सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। तो फिर मैं फिर से पुराने फास्ट ट्रैक देखी मैम, पुराने फास्ट ट्रैक देख देख के फिर रिवीजन करी। क्योंकि मेरे माइंड में कुछ भी चीज रहता ही नहीं था, भूल जाती थी मैं तुरंत, क्योंकि इतने साल से मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी, पढ़ाई बट बिल्कुल काफी छोड़ दी थी। अच्छा जंप किया है आपने 3500 रैंक के बाद 212। सो ये काफी यस अच्छा मैम। एक अचीवमेंट है सो फार। और आई यस थिंक मैम। इतनी बार जब हम अटेम्प्ट देते हैं ना, एक हमें पैटर्न पता चल जाता है कहाँ हम हाँ गलत हाँ कर रहे हैं, है ना। और कहाँ हाँ। हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत जरूरी है। और अपनी यस गलतियों से मैम। यस सीखना काफी मैम। जरूरी है, स्पेसिफिकली यस कॉम्पिटेटिव मैम। एग्जामिनेशंस में। यस मैम। मैम दीपक सर जब बताया कि रिवर्स मेथड यूज करना चाहिए, पहले एमसीक्यूज फिर थ्योरी भी उसका, तब वो पता चलता है कि कहाँ पे हमको याद नहीं हुआ है, कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है। तो वो भी मैं फॉलो करी, जो जो सर लोग बताते थे बीच बीच में वो याद करने के लिए मैं फॉलो करती थी। तब जाके मैम अभी तो नॉर्सेट 9 के बाद मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क भी फील नहीं हुआ, क्योंकि इतना सब गाइडेंस था सर लोगों का, मैम का, साक्षी मैम का। गायनिक तो उनके जैसा मेरे को नहीं लगता कोई नहीं कि बढ़ा कहीं मिलेगा, सकता। नहीं पढ़ा सकता अभी जितना मैंने देखा है। अब बाकी मुझे नहीं पता, बाकी मेरे को जितना लगा है। और कम्युनिटी में मैम सर माइनर सब्जेक्ट्स को, रिसर्च के सब्जेक्ट को भी कवर कर दिए नॉर्सेट 10 में मैम बायोस्टैटिस्टिक्स को फास्ट ट्रैक कवर को। करते हैं। हाँ तो उसकी वजह से ज्यादा नहीं, बाकी चीज में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा मैम। और फास्ट ट्रैक मेंटल का तो इतना अच्छा था मैम कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया उसके बाद। रिवीजन नहीं, वो हो गया है उसके बाद उसी के हिसाब से शेड्यूल प्लान किया था मैंने, जिस हिसाब से आप लोग फास्ट ट्रैक अपलोड करते थे उस टाइम मैं वैसे ही रिवीजन प्लान किया था कि उसी टाइम में ही पढ़ना है मुझे। वो जैसे अपलोड होता था उसके शाम को या सुबह उसका क्लास का देख लिए और बस वही हो गया था, क्योंकि एमसीक्यूज तो कुछ साथ में चल ही रहा था। So, Yogita, I would like to say that you are the perfect example, or I would say one of the best examples of consistency, hard work, dedication, and never losing hope.
राइट। तो ये बहुत अच्छी यस बात मैम। है कि आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए और आपको पता चला गैप्स कहाँ हैं, कहाँ मुझे कवर अप करना है, कैसे करना है। एंड क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, डाइसी भी रहता है बहुत ज्यादा, बट व्हेन बहुत वी डर था नो मैम, दैट बहुत ज्यादा। या तो या तो ये होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। तो अपने गोल पर फोकस रहना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो यस फार जब आप नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ में जुड़े हो, और जब से भी आपने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए, आपने कभी मार्गदर्शक से कोऑर्डिनेट किया है क्या? मार्गदर्शक के थ्रू आपको सेशंस हुए हैं, आपने सुना है इनके बारे में, फीचर के बारे में? नहीं मैम, मार्गदर्शक मार्गदर्शक का मैंने सेशन तो नहीं लिया है, पर उनका वीडियोस देखा है जो हम्म शॉर्ट वगैरह रहता है। तो वो ना हम्म। पूरा पहले के जो उन लोग बताते कि टाइम डिवाइड करके पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट का ये बिल्कुल टाइम डिवाइड करना है, ये करना है। पर साथ में मैम मैं टीचर्स के भी फॉलो करती थी, क्योंकि टाइम डिवाइड करने के बाद एक सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो दूसरा भूलने भी लगते हैं। तो बिल्कुल। मैडम या सर लोग ये बताते थे कि जब साथ में चल रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट भी थोड़ा सा टच करना है। जैसे एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो दूसरा भी मैं साथ में लेती थी। ऐसा नहीं कि करेक्ट। एक ही सब्जेक्ट के एक टाइम पे मैं भूल जाती थी। मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था मेरा भूलने का, क्योंकि इतना गैप था स्टडी में, तो मैं भूल जाती थी। चलिए नाइस, तो अच्छी बात है कि आपने बहुत सारी चीजें आस्पेक्ट्स में कवर अप की हैं। नाउ जैसे आपने कहा कि इनिशियली जब आप अटेम्प्ट दे रहे थे तो आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, उस पढ़ाई को प्रैक्टिस में नहीं लेके आते थे, जो सबसे बड़ा लूप यस होल मैम। है ना, एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हम यस मैम। पढ़ते जा रहे हैं यस। पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम एमसीक्यूज को यस। इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और सारा गेम ही यस। नॉर्सेट में एमसीक्यूज का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यस काफी मैम। थरो नॉलेज होगी, बट अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे वो, तो वहां पर उनकी रैंक फिर बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती है। So I यस। think one of the key messages from your that this particular discussion, I think कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस पर काफी ज्यादा ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि अंत में, शुरुआत से जैसे आप पढ़ते जा रहे शुरुआत हैं साथ साथ में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो कर वो रहे बेटर हैं। यस। आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी देता है स्कोर करने की। तो जब हम टेस्ट यस सीरीज की बात करते हैं, एमसीक्यू की बात करते हैं, क्या आपने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के टेस्ट सीरीज यूज किए थे? लाइक स्ट्राइक टेस्ट सीरीज है, ब्रह्मास्त्र यस जो हमारा प्रिडिक्शन यस। सीरीज है, ये सब आपने देखे थे? यस मैम, पूरे देखे थे मैम। प्रिडिक्शन सीरीज से ही सीखा था मैम एमसीक्यू कैसे करते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता था। तो जब फास्ट ट्रैक में या फिर प्रिडिक्शन सीरीज में सर ऑप्शन एलिमिनेट करते थे, मैंने तो दीपक सर के इतने वीडियोस देखे हैं ना, यूट्यूब वाले भी। सर का नाम सर्च करने से सारे वीडियोस आ जाते हैं। तो वो जैसा बताते थे कि ऐसे तुक्का नहीं करना है, पहले हम्म। कौन सा रीजन है सबके, चारों चारों ऑप्शंस के जो भी रीजन है उसको एलिमिनेट करते जाना है कि क्या करना है। शुरू से उनका जो भी वो बताते थे, जो भी आइडिया वो देते थे, मैं सारे फॉलो करने की कोशिश करती थी मैम की तभी मैं सीख पाऊंगी करके। और स्ट्राइक टेस्ट दिए थे मैम। ऐसा नहीं है कि कोई अदर सोर्स पे नहीं जाता है, सब थोड़ा बहुत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई कभी, या पर लास्ट में जब पता चलता है ना मैम कि हाँ आपका किस चीज से आप ज्यादा सीखे, तो वो एनएलएन ही है मैम। क्योंकि थ्योरी का बिल्डअप मेरा मेन था, क्योंकि मैं जीरो थी। ऐसा नहीं था कि मैं कॉलेज पास आउट हूँ या मेरे को सब याद है। तो वो मेरा पूरा बिल्डअप था मैम की थ्योरी पढ़ना, शुरू से शुरू करना, उसके बाद एमसीक्यूज करना। स्ट्राइक टेस्ट में मेन बात है उसका लैंग्वेज में। जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, जो एनएनएल बनाता है, वो टफ लैंग्वेज से बनाता है, और नॉर्सेट में भी टफ लैंग्वेज यूज होता है। आप करेक्ट। कहीं से भी कर लो। मेरा मेन स्ट्राइक टेस्ट का ये था कि लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैंने उससे सीखा है। कई बार हमें ना बाकी इंटरप्रेट नहीं हो पाता, और अगर हम क्वेश्चन हाँ। ही नहीं समझ पाएंगे तो हम आंसर यस कैसे मैम। करेंगे? बिल्कुल यस बिल्कुल मैम। सही बात है। बिल्कुल। सो योगिता, सो फार जो भी मैंने आपसे डिस्कशन किया अभी, आपके अचीवमेंट्स, कई बार हमारी बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं, बट अपने फेलियर्स से यस। सीखना और आगे बढ़ते रहना और अपने गोल को अचीव करना, वो बहुत बड़ी बात है। सो आप क्या की मैसेज देना चाहेंगे फ्यूचर नॉर्सर एस्पिरेंट्स को, जो आपके वीडियोस देखेंगे और बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, प्रेरणा मिलेगी उन्हें? तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप बताना चाहेंगे, स्पेशली जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, दैट नॉट टू लूज होप? जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर रहे, होप लूज नहीं करना है, क्योंकि जब एक बार निराशा हो जाती है ना किसी भी चीज से, यस। फिर वापस से उतनी डिटर्मिनेशन से उतनी प्रैक्टिस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स में कैसे अपनी होप को बनाए रखें, और वेरी इंपॉर्टेंट की जो हमारी सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, वो बहुत जरूरी होता यस है, मैम। क्योंकि साइकोलॉजी जब आपकी पॉजिटिव वे में जाती है तो अपने आप आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने लग जाते हैं, राइट। तो यस वो मैम। कैसे उस नेगेटिविटी को हटाएं, कैसे नेगेटिव मार्किंग्स को कम करें,
और यस किस मैम। तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं, बार बार पेपर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ रैंक से रह जा रहे हैं, तो आप यस उनको मैम। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो आपके पास अटेम्प्ट है, थैंक गॉड कि आपके पास अटेम्प्ट है। बाकी मेरे मेरे दिमाग में रहता है मेरे पास अटेम्प्ट ही नहीं है, बिल्कुल। आगे मेरे को पढ़ना ही है। तो ऐसा थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को कि है मेरे पास अटेम्प्ट, कम से कम मैं पढ़ सकती हूँ। तो बस सोच लो कि पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है, सोच लो। ये नहीं कि इतने सारे अटेम्प्ट हो गए। जब नॉट सेट 9 नहीं में इतना रैंक आया मैम, मैं ना हर क्वेश्चन को इवॉल्युएट करी थी मैम, हर आंसर को कि कहाँ पे मेरा मेन था मैम। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को समझ नहीं पाती थी, तो वो क्वेश्चन को मैंने समझने की कोशिश की। जैसे सब कुछ इंटरव्यूज देखे मैम, उसमें बताते थे कि वो बुक बनाना है मैम, मिस्टेक बुक। तो उसमें मैं अपने निगेटिव्स लिख करती थी कि कितने निगेटिव्स आने चाहिए। और एनएलएल में मैम मैं टारगेट करी थी कि 25 टू 20 रहना चाहिए। तो मेरा शुरू में मैम मैं बहुत कम ज्यादा जाता था मेरा, 40 जाता था, फिर 30 हुआ, धीरे धीरे मैंने उस पे 25 एकदम जो हार्ड हार्ड पेपर्स रहते थे मैम, उसमें मेरा कभी कभार 25 से ज्यादा चला जाता था। उसके बाद मैं सेट करी थी गोल की मेरा 22 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और वही हुआ मैम, मेरा 20 निगेटिव मार्क्स गया था। फिर मैं अटेम्प्ट ज्यादा देने की कोशिश की मैम, क्योंकि आपको Okay. जो क्वेश्चंस आए हैं उसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना है। सर हमेशा, कम्युनिटी वाले सर ये बोलते हैं कि न्यू एमसीक्यूज ट्राई करो, जरूरी नहीं है पुराने एमसीक्यूज। न्यू न्यू ट्राई करती थी मैम मैं कि सब न्यू कर सकूं करके। एनएलएल में तो ज्यादा रिपीट रहते नहीं है क्वेश्चंस, तो मैं न्यू ट्राई करती थी मैम। रैपिडो वाला जो टेस्ट सीरीज था मैम, जो 100 का आया था, वो बहुत हेल्प किया मैम। सब्जेक्ट वाइज था वो, क्योंकि हम्म। मैंने सारे दिए थे, रैपिडो वाले ज्यादा दिए थे, और इस टाइम मिनी थोड़े कम दिए थे, पर रैपिडो सबसे ज्यादा दिए थे उस टाइम पे। और सारे ग्रैंड टेस्ट भी दिए थे, तो ग्रैंड टेस्ट सबसे ज्यादा देना चाहिए। तो उससे ना आपको पता चलेगा कि आप कितने निगेटिव्स हो रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। सेट करना चाहिए मैम गोल की इतने निगेटिव्स करने हैं। क्योंकि फिर आप सोचोगे कि 30 जा रहा है, ठीक है, उसको भी कम करने की कोशिश करना है मैम, कि एब्सोल्युटली। आगे करना है करके। वो मिस्टेक बुक बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो तो मैं यूट्यूब से देखी थी मैम कि मिस्टेक बुक बनाना चाहिए और काउंट करना चाहिए, ये सब। और सबसे ज्यादा मैम कि सर लोग जो बताते थे कि ऐसा एलिमिनेट करना है, इसको फर्स्ट प्रियोरिटी क्यों देते हैं, तो उससे मैम हेल्प मिला था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी जर्नी जान के, एंड स्पेशली जो एक डेडिकेशन एक इंसान में होना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, आई थिंक तभी आप आज नॉर्सेट क्वालिफाई कर पाए हो, एंड दैट टू योर लास्ट अटेम्प्ट, सो इट वाज क्वाइट रिस्की, राइट? ओके। यस मैम। यस सो योगिता, एट लास्ट, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू कन्वे टू आवर सब फ्यूचर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स यस रिगार्डिंग मैम। नॉर्सेट? यस मैम। मैम मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो ना छत्तीसगढ़ में ना अवेयरनेस थोड़ा कम है। लोग ना, ये महंगा टेस्ट सीरीज है, और ये शॉर्टकट कुछ नहीं होता मैम, पढ़ाई का बिल्कुल शॉर्टकट कुछ नहीं बिल्कुल। होता। आपको बेस से करना है। आप इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे ये है, देख के डर जाएंगे जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए। अब रिपीटर्स है, उनको तो उसको बूस्ट बूस्ट करने की जरूरत है मैम। पर जो शुरू से शुरू कर रहे हैं, अभी तो अवेयरनेस बढ़ रहा है मैम, नॉर्सेट है तो। यहाँ पे पेमेंट भी बहुत कम है मैम। एनएचएम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट तो एग्जाम ही नहीं ले रही है स्टाफ नर्स का ढंग से, तो वो नॉर्सेट ही बचा है एक, कि बिल्कुल। उसमें कर सकते करके। यहाँ पे कोई और इंस्टीट्यूट भी नहीं है कि और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का कोई कोई भी नहीं है कि कर सकते करके नॉर्सेट के अलावा। तो अगर कोई 28 30, अगर ओबीसी है या कुछ भी एसटी से 30 भी हो गया मैम, ट्राई करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आप एक साल अगर बहुत मेहनत करते हैं तो ये हो सकता है। अभी तो सोर्स बहुत अवेलेबल है मैम, और डरना नहीं चाहिए कि इतना सारा वीडियो हम कैसे देखेंगे। धीरे धीरे सब हो जाता है। और अगर मतलब थ्योरी के लिए मैं एनएलएल के अलावा कभी कोई और सजेस्ट नहीं करूंगी। आप टेस्ट सीरीज बहुत सारे ले सकते हैं, आपको जैसा लगे आप सोच सकते हैं, पर थ्योरी बहुत जरूरी है। आप शुरू से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ा रहे, इतना पढ़ा रहे, जरूरी है तभी पढ़ा रहे होंगे, उनको भी एक्सपीरियंस है कि क्या है। तो शुरू एब्सोल्युटली। से अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा मैम मेरे स्टेट में प्रॉब्लम यही है कि इतना सारा है। मैं कुछ लोगों से सुनी हूँ मैम, तो शुरू करने से सब हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है आई मैम। थिंक तो अब जो लोग आपसे बोलते सबसे हो कितना सारा है, तो अब आई थिंक आफ्टर सीइंग योर वीडियो दे वोंट से एनीथिंग एंड दे विल बिलीव
दैट जितना भी सिलेबस हो पढ़ना तो हमें है डेफिनेटली, एंड वही आगे हमारे काम आने वाला है, है। बिकॉज इतना अगर 100% यस पढ़ेंगे मैम। तो हमारा 70 to 80% तो हमारा हम उसको गेन करके अपने यस एग्जाम मैम। में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। यस मैम। Great. It was nice talking to you, Yogita, and all the very best. Hoping जितनी जल्दी आपकी काउंसलिंग होगी और आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे एम्स में, सो आप काफी कम्पिटेंट नर्सिंग ऑफिसर बने और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का भी नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करें। Thank थैंक you यू so मैम। much थैंक for यू। connecting today, for being here today. All the very best. थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye bye.